पढ़िए 25 से 30 डेली करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीके जीएस। डेली करंट अफेयर्स क्विज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ वेबसाइट। वीकली क्विज बनर की फोटो और नाम हम अपने सोशल मीडिया पेजों पर उन्हें टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। इसी के साथ हम मंथली क्विज भी ऑर्गेनाइज करते हैं। मंथली क्विज बनर को प्राइस के साथ उन्हें भी टैग कर पोस्ट अपलोड करते हैं। योगदान की राशि हमारे यूट्यूब चैनल पर 100 के सब्सक्राइबर बढ़ने पर दोगुनी कर दी जाएगी। यह हमारा एक छोटा सा योगदान है। गुड मॉर्निंग इंडिया, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 1 जून 2021। 1 जून 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशन कोट की तरफ। सफर में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम, अक्सर ना बिकने की ठान ली हो तो कीमत बढ़ जाती है। आइए इसी मोटिवेशन के साथ चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। 31 मई को हर साल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक प्रस्ताव WHA 42.19 पारित किया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया। दुनिया भर में 1.3 बिलियन तंबाकू उपयोगकर्ताओं में से 70% से अधिक SAGE जनरल में प्रकाशित 2018 के शोध के अनुसार भारत दूसरा तंबाकू का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। इतना ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल 80 लाख लोगों की मौत तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों के कारण होती है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने चैंपियंस लीग 2020-21 के खिताब को जीता है? तो हाल ही में चेल्सी ने चैंपियंस लीग 2020-21 के खिताब को जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। चेल्सी ने सेमीफाइनल में 13 बार के चैंपियन रियल मैड्रिड को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। चेल्सी ने 2012 में अपना पहला चैंपियंस लीग खिताब जीता था। चेल्सी 2 बार चैंपियंस लीग का खिताब जीतने वाली तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है। इससे पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल केवल 2 बार चैंपियंस लीग का खिताब जीतने में सफल रहे हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना शुरू किया है? तो हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने बाल सहायता योजना शुरू किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बिहार में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए नीतीश कुमार ने बाल सहायता योजना शुरू की है। बिहार सरकार अब 18 वर्ष की उम्र तक अनाथ हुए बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह देगी। सरकार की ओर से ऐसे प्रभावित बच्चों की वास्तविक संख्या की रिपोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक कौन बना है? तो हाल ही में NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला पहला लघु वित्त बैंक इक्विटस लघु वित्त बैंक बना है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक अब पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है, जिसने अपने NRI ग्राहक वर्ग को आसानी से ऑनलाइन खाता खोलने की पेशकश की है। कंपनी लघु वित्त बैंक क्षेत्र की अकेली ऐसी कंपनी होगी जिसके पास समय क्षेत्र के आधार पर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर होंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में NIA के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो हाल ही में NIA के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार कुलदीप सिंह को दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के DG कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सिंह NIA के पूर्व महानिदेशक YC मोदी की जगह लेंगे, जो 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वह उत्तराधिकारी की नियुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो रहे उस पद पर उसका पद ग्रहण करेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में वीर चक्र कर्नल पंजाब सिंह का निधन हुआ है। वे किस युद्ध से संबंधित थे? तो वे पूंछ की लड़ाई युद्ध से संबंधित थे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 1971 के भारत पाक युद्ध के नायक कर्नल पंजाब सिंह
जिन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना की बटालियन के हमले को नाकाम कर दिया था और पूंछ में एक रणनीतिक बिंदु का बचाव किया था। सोमवार को कोरोना से उनकी मौत हो गई है। आइए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है? तो हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार महानिदेशालय राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप संस्करण 2.0 लॉन्च किया है। डीजी एनसीसी मोबाइल प्रशिक्षण ऐप के बारे में ऐप कोविड-19 महामारी के बीच एनसीसी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एनसीसी से संबंधित बुनियादी जानकारी प्रदान करना है और एक मंच पर पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो आदि सहित संपूर्ण प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है? तो हाल ही में रणदीप हुड्डा अभिनेता को यूनाइटेड नेशंस की एनवायरनमेंट बॉडी के एम्बेसडर पद से हटा दिया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। मायावती पर गंदे मजाक के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा को संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के पद से हटाया गया है। रणदीप सोशल मीडिया पर उस चर्चा में है जब किसी ने मायावती पर उनके मजाक का एक पुराना वीडियो शेयर किया था। वीडियो 2012 में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक कॉन्क्लेव का था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में द स्पिरिचुअल सीईओ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में द स्पिरिचुअल सीईओ नामक पुस्तक एस प्रकाश ने लिखी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के सचिव एस प्रकाश ने द स्पिरिचुअल सीईओ नामक एक पुस्तक लिखी है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एनजीटी ने किस नदी पर मेघदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है? तो हाल ही में एनजीटी ने कावेरी नदी पर मेघदातु बांध निर्माण उल्लंघन का गठन किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। कर्नाटक के मेघदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मार्टेलिटीज लॉन्च किया है? तो हाल ही में जम्मू और कश्मीर राज्य ने स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मार्टेलिटीज लॉन्च किया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। जम्मू कश्मीर सरकार ने वित्तीय सहायता योजना शुरू की है उन परिवारों के लिए जिन्होंने कोविड के लिए एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस विषय के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में द रोड टू अ लैस्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी विषय के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह दिन हर साल 29 मई को शांति सैनिकों के योगदान को श्रद्धांजलि देने और 1948 से संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे अपनी जान गंवाने वाले 4000 से अधिक शांति सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। नागरिकों की रक्षा, शांति हासिल करने और बनाए रखने और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया भर में लगभग 90,000 पुरुष और महिलाएं शांति मिशन में काम करते हैं। शांति सेना को 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। असम सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 3500 रुपए प्रति माह की मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एक बालिका को उसकी शादी के दौरान 50,000 रुपए और 1 तोला सोना भी दिया जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों बाल सेवा योजना शुरू की है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों को 4,000 रुपए प्रति महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस महामारी में अपने माता पिता को होने वाली बालिकाओं की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में बेलग्रेड ओपन 2021 खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। नोवाक जोकोविच ने खिताबी मुकाबले के विश्व रैंकिंग में 255वें स्थान पर मौजूद एलेक्स मोल्कन को 6-4 और 6-3 से हराया है। जोकोविच के लिए घरेलू सरजमी पर करियर का तीसरा यह खिताब है। आइए इसी के साथ चलते हैं कल के अपने पहले क्विज की तरफ। कल का हमारा पहला क्विज था, हाल ही में किस अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? तो हाल ही में संजय दत्त अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में यूपीआई नेटवर्क से लिंक करने वाला पहला डिजिटल वॉलेट कौन सा बन गया है? तो हाल ही में यूपीआई नेटवर्क से लिंक करने वाला पहला डिजिटल वॉलेट पॉकेट बन गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने आज के पहले क्विज की तरफ। आज का हमारा पहला क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट वितरित करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है तमिलनाडु, सी है उड़ीसा और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्विज की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किस प्राइवेट सेक्टर बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है यस बैंक, इसका ऑप्शन नंबर बी है आईसीआईसी बैंक, सी है एचडीएफसी बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के करंट अफेयर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ या हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें हमारी वीडियो को एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि तैयारी कल से नहीं अभी से स्टार्ट करनी है।